एक एग्जांपल हम और करते हैं टू फाइंड रिड्यूस्ड ग्रामर। फाइंड रिड्यूस्ड ग्रामर इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग ग्रामर। और मैं खाली इसमें प्रोडक्शंस लिख रहा हूँ। एस ड्राइव्स कैपिटल ए कैपिटल बी, एस ड्राइव्स सी ए, बी ड्राइव्स बी सी, बी ड्राइव्स ए बी, ए ड्राइव्स स्मॉल ए कैपिटल, सी ड्राइव्स स्मॉल ए कैपिटल बी, और सी ड्राइव्स बी। इस ग्रामर के इक्विवेलेंट हम रिड्यूस्ड ग्रामर फाइंड आउट करेंगे। एक तो आपको ये करना है कि बुक के अंदर कई बार ये दिया हुआ होता है, जैसे ये इनके लिए ये दिया हुआ था बी ड्राइव्स बी सी ए बी, ये इस तरह से करके दिया हुआ था। मैंने इनको अलग अलग करके लिखा है, तो आपको हमेशा ये करना है कि अगर कंबाइंड दिए हुए हैं तो उनको अलग अलग करके लिखो ताकि गलती होने के चांसेस ना हो। अब जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, स्टेप 1 टू फाइंड G1, इसमें ए स्टेप था कंस्ट्रक्शन ऑफ वी एन डैश। इसमें W1 में क्या लेना है आपको, प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड चेक करनी है। जिस प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में ओनली टर्मिनल सिंबल है उसका लेफ्ट हैंड साइड उस प्रोडक्शन का, ये ओनली टर्मिनल यहाँ पर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये हम ले लेंगे। अब मैं जल्दी कर रहा हूँ। ए है, इसमें से ये हमारा ये राइट हैंड बी राइट हैंड साइड में, तो ये कैपिटल सी आ जाएगा। तो ये मेरा W1 होगा। W2 क्या होगा, W2 में ये पहले वाले एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। अब आपको चेक करना है कि ए सी भी हो सकता है राइट हैंड साइड में। तो ए है, ये बी है तो ये नहीं होगा। ए और सी दोनों है तो ये एस भी होगा इसमें शामिल। बी और सी, क्योंकि बी इसमें नहीं था तो ये नहीं होगा। और ए और बी ये भी नहीं होगा, ये ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके। ए और बी तो ये सी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये W2 हमारा इतना ही होगा। W3 में क्या होगा, W3 में ए होगा, सी होगा, एस होगा। अब राइट हैंड साइड में प्रोडक्शंस के ये देखना है कि ए सी एस या कोई भी टर्मिनल सिंबल हो। तो ए सी एस, ये बी है, एस तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसको हम छोड़ देते हैं। बी इंक्लूडेड नहीं है तो ये डायरेक्ट ये चेक कर लेते हैं। बी और सी ये इंक्लूड हम नहीं करेंगे क्योंकि ए सी एस यहाँ पर एक बी है, ए सी एस में से नहीं है, तो ए बी ये भी शामिल नहीं करेंगे। ए और सी हमारा ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ये W3 सेट हमारा यही बनेगा। तो ये जो हमारा ये नया हमारा वी एन डैश सेट होगा। अब हम स्टेप 2 है कंस्ट्रक्शन ऑफ पी डैश में आपको वो सारी प्रोडक्शन लेनी है यहाँ से जिसमें ये नॉन टर्मिनल्स का यूज हुआ हो। तो मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ। ए है, सी है और एस है, तो ए और बी ये हमारी ये नई प्रोडक्शन सेट का पार्ट नहीं होगा। ए और सी ये होगा, ये नहीं होगा बी की वजह से, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये हमारा होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि बी आया हुआ है इसमें, बी आया हुआ है तो ये नहीं होगा और ये होगा। तो हमारी 3 हुई, हमारी एस ड्राइव्स सी ए, 3 प्रोडक्शंस बची इसमें सिर्फ, और ए ड्राइव्स स्मॉल ए और सी ड्राइव्स स्मॉल बी। ये हमारा नया सेट हुआ। अब स्टेप 2 में आपको ए पार्ट जैसे मैंने बताया था कि W1 फाइंड आउट करना है। तो W1 में क्या होगा, अब ये हमारा इससे देखना है। अब हमें W1 में हम स्टार्ट सिंबल लेते हैं ओनली, और W2 में हम क्या लेते हैं, पहले W1 के एलिमेंट लेंगे, S होगा, और S के अलावा ये S से शुरू होने वाली प्रोडक्शंस को चेक करेंगे और इसमें जितने भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल है वो सारे इंक्लूड कर लेंगे। तो नॉन टर्मिनल है अकेले, टर्मिनल तो इसमें है ही नहीं, तो C और A, तो C होगा, A होगा। W3 जो होगा हमारा सेट, उसमें S होगा, C होगा, A होगा, यानी कि W2 के एलिमेंट सारे के सारे होंगे। और अब आपको चेक करनी है वो प्रोडक्शंस जिनके लेफ्ट हैंड साइड में S, C या A है। तो S ये तो चेक कर चुके थे, A राइट हैंड साइड में स्मॉल a है, इंक्लूड कर लेंगे,
उसके बाद सी राइट हैंड साइड में बी है, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ये W3 सेट हुआ। W4 सेट ये सेम सेट SCA स्मॉल b इतना होगा। अब इसमें SAC यहाँ से आपको देखना है SAC, ये ऑलरेडी हम सारा शामिल कर चुके, तो W4 सेट हमारा यही होगा। इस सेट के विद रिस्पेक्ट टू हम रिड्यूस्ड ग्रामर फाइंड आउट करेंगे। तो रिड्यूस्ड ग्रामर में ये लिख सकता हूँ स्टेप बी में, इसका सब पार्ट बी में, कि रिड्यूस्ड ग्रामर G' इज इक्वल टू, पहले नॉन टर्मिनल का सेट लिखूँगा। नॉन टर्मिनल इसमें कौन कौन से हैं, SA यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनल का सेट ये है SA और C। तो SA और C ये यहाँ से देख के ये नया नॉन टर्मिनल SAC। उसके बाद हमारा जो सिग्मा होगा, सिग्मा डैश टर्मिनल सिंबल, वो यहाँ से देखना है। वो आप इस सेट को देखो, VN डैश सेट को आप यहाँ से देख के लिखो या यहाँ से देख के लिखो, एक ही बात है। इसमें से देख के लिख लो क्योंकि सेम आएगा, इसलिए मैंने ऊपर का बोल दिया था। यहाँ से अच्छा लगता है यहाँ से देख के लिख सकते हो, SAC ये होगा, यहीं से देखो। बल्कि A और B ये हमारे टर्मिनल सिंबल होंगे। प्रोडक्शन नीचे लिखूँगा और ये S स्टार्ट सिंबल होगा। और प्रोडक्शन P" इज गिवन बाय, यहाँ से लिखता हूँ P" इज गिवन बाय। अब आपको वो सारी प्रोडक्शंस कौन सी कहाँ से देखोगे, ये प्रोडक्शन यहाँ से, इन प्रोडक्शन से देखने P' से, क्योंकि हम P" निकालते हैं P' से। तो इसमें जो इस सेट के एलिमेंट्स यूज हुए हैं S, सारी की सारी आएंगी ये S C और A, क्योंकि SCA इसमें है, A ड्राइव्स A, तो कैपिटल A भी है इसमें, स्मॉल a भी है, तो कैपिटल A भी स्मॉल a भी। C और B, तो C इसमें ये है और B ये है, तो C ड्राइव्स B। ये हमारी नई हमारी रिड्यूस्ड ग्रामर हो गई है, ये रिड्यूस्ड ग्रामर है।